शो पर सिद्धार्थ मंगला भी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी हाय, नमस्कार। बताइए आज के इंडेक्स पर क्या लेवल्स होंगे और इंडेक्स पर कोई स्ट्रैटेजी होगी आपकी? नमस्कार देवांशी जी। आज जैसे हम देख रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही काफी गिरावट के साथ खुले थे, बट उसके बाद भी उस गिरावट को बढ़ते हुए हमने देखा। तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट्स काफी एग्रेसिव हैं इस टाइम पर, लेकिन निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी और ज्यादा कमजोर हमें यहाँ पर लग रही है, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर भी अगर हम देखें तो जो 31,000 का सपोर्ट था वो अब नीचे जाकर 30,500 और 30,000 पर शिफ्ट हो चुका है। तो हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी पर शॉर्ट की पोजीशंस बनानी चाहिए, बट क्योंकि बैंक निफ्टी काफी गिर चुका है ऑलरेडी, तो ब्लैंक शॉर्ट पोजीशंस बनाने के बजाय मेरी सलाह ये रहेगी कि हमें यहाँ पर बेयर पुट स्प्रेड बनाना चाहिए। कि अभी बैंक निफ्टी 30,800 के आसपास चल रहा है अप्रैल फ्यूचर्स का प्राइस, तो हमें वीकली एक्सपायरी के अंदर जो 15 अप्रैल की एक्सपायरी है वहां पर 30,500 की पुट को बाय करके जो 380 के आसपास हमें मिल जाएगी, और 30,000 की पुट को शॉर्ट कर देना चाहिए जो 225 के आसपास जिसका प्राइस चल रहा है। तो 155-160 की रेंज के अंदर हमारा ये स्प्रेड बन जाएगा, और इस स्प्रेड का हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 100 रुपीज का, और टारगेट इसका हमें रखना चाहिए 250 और 270 का, क्योंकि बैंक निफ्टी अब ट्रेंड डाउनवर्ड है, तो हमें ट्रेंड के अगेंस्ट जाने के बजाय नीचे में 30,500 और 30,000 के लेवल्स का वेट करना चाहिए। ओके और सर ये बताइए 30,500 की जो पुट है वहां पे आपको खरीदारी करनी है, 30,000 की जो पुट है वहां पे आपको शॉर्ट करना है। सर ये बताइए कि ब्रेक इवन लेवल्स कहाँ आ रहे हैं मोटा मोटी? इसका हमारा डेबिट बनेगा 155 या 160 का, तो अगर हम इसको एक्सपायरी तक रखते हैं तो 30,500 से 150 पॉइंट्स नीचे यानी कि 30,350 पर हमारा इसका ब्रेक इवन आ जाएगा। बट हमें ये स्ट्रैटेजी सिर्फ कल मार्केट क्लोज होने से पहले पहले एग्जिट करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर नेट डेबिट किया हुआ है, तो टाइम वैल्यू का जो लॉस है वो हम नहीं ज्यादा लेना चाहते। तो कल मार्केट खत्म होने से पहले इस स्प्रेड से हमें एग्जिट करना है। बिल्कुल। अब देखिए छोटा हफ्ता है, एक दिन की छुट्टी भी आ रही है, तो आपको जो टाइम वैल्यू है वो डीके यानी कि कम होता हुआ दिखता है, तो इसके चलते आपकी जो ऑप्शंस की प्राइस है वो भी कम हो जाती है, और इसी के चलते आपको सिद्धार्थ जी यही राय दे रहे हैं कि आप अगर आज ये स्प्रेड बनाते हैं तो कल तक मैक्सिमम इसमें से एग्जिट करने की राय है, और आपका जो नेट डेबिट बनता है वो करीब 155 से लेके 160 रुपए के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो चलिए इंडेक्स पर फिलहाल ये राय है। बैंक निफ्टी पर से ये बताइए आज कोई कॉल्स होंगे आपके? जी देवांशी जी, पहली 2 कॉल्स है मेरे पास आज। पहली तो बाय करने की है और दूसरी शॉर्ट करने की है। तो जो मैं बाय करना चाहता हूँ, मैं बाय करना चाहता हूँ HUL को, हिंदुस्तान यूनिलीवर को। ये काउंटर पिछले 1 महीने से बहुत ही स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इनफैक्ट पूरा FMCG पैक ही बहुत स्ट्रेंथ हमें दिखा रहा है, बट आज ये मार्केट के साथ साथ ज्यादा बढ़ नहीं पाया क्योंकि मार्केट गिर गया है, बट फिर भी आज ये 1-1.5% के आसपास ही गिरा हुआ है। तो एक अच्छा मौका है HUL को एक्यूमुलेट करने का, और ये हमें पोजिशनल कॉल है, तो कुछ टाइम के अंदर हमें ये 2500 से ऊपर के लेवल्स आराम से दिखा सकता है। तो HUL को बाय करना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 2400 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 2520 और 2600 के। चलिए 2600 तक के अल्टीमेट टारगेट्स के लिए आपको HUL में खरीदारी करनी है। आज जो गिरावट आपको दिख रही है उसमें आपको अच्छे लेवल्स पर HUL मिल रहा है, और FMCG स्टॉक से जहां पे ट्रेंड दिखा रहे हैं थोड़े से गेन्स आपको बनते हुए दिखेंगे आने वाले समय में। दूसरा कोई कॉल होगा सर? जी, दूसरा मेरी कॉल रहेगी आइशार मोटर्स के अंदर। मैम ये 3,000 के लेवल से पिछले 1.5 महीने के अंदर 20% से ज्यादा गिर चुका है, और अभी 2400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट ये काउंटर अभी भी वीक लग रहा है। इनफैक्ट ऑटो सेक्टर बहुत स्ट्रांग नहीं लग रहा है, तो यहां से हमें काफी नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर मार्केट यहां से गिरता है तो ये इसकी स्पीड, आइशार मोटर्स के गिरने की स्पीड और बढ़ सकती है। तो आइशार मोटर्स को यहां से हमें शॉर्ट करना चाहिए, और ये पोजिशनल कॉल है तो स्टॉप लॉस इसका थोड़ा सा बड़ा होगा। स्टॉप लॉस हम इसका रखेंगे 2510 पर, और टारगेट्स इसके हमारे होंगे 2330, और फिर उसको भी अगर तोड़ देता है तो 2300 के लेवल से हमें दिखा सकता है।
ओके, तो आप देखिए 2510 तक के आपको स्टॉप लॉस रखने हैं और फिलहाल 2410 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल्स के आसपास 2300 तक के जो लेवल्स हैं वो आपको आयशर मोटर दिखा सकता है, तो बिकवाली करके चलना आयशर मोटर पर और HUL पर खरीदारी करके चले। लेकिन इन ऑल निफ्टी बैंक दोनों में कॉन्ट्रा कॉल लेने की फिलहाल कोई राय नहीं है और भी ज्यादा दबाव निफ्टी बैंक फिलहाल इन लेवल से भी बता सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद जाने